हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय को एक साथ लेकर चलने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र लेकर के चल रहा हूं। उसी के कड़ी में महाराष्ट्र में मेरा काम चल रहा है। हमारा सरकार आने से पहले हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के रख दिया था। उस समय उन्होंने रूल में बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। तो ये कितना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का इक्वालिटी का जो मंत्र है उसका भी विरोध है। हम सब बराबर है। और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी का देखभाल करने के लिए यह मंत्रालय का गठन हुआ, उसमें बाकी जो 5 समुदाय हैं उनको दरकिनार किया गया है। इसका नुकसान सबको हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों को हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के नजर से कांग्रेस ने स्थापित किया है। कोई भी समुदाय जब वोट बैंक बन जाता है उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी कहता है कि 15% मुस्लिम वोट तो अपने को मिलना ही है, इसलिए उसके बारे में कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाकी को विभाजित करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वोट हासिल करना है। ये कांग्रेस का नीति रहा है। तो मुस्लिम को वोट बैंक बना करके मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया और देश को भी नुकसान पहुंचाया है। उसको ठीक करने के लिए जब मुझे अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भारत देश में सब बराबर नागरिक है और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया दीक्षा भूमि में विजयदशमी के दिन, उसके बाद लाखों लोगों ने उसके साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संख्या है। मैं खुद एक बौद्ध हूं। मैं हिमालय से आता हूं, पूर्वोत्तर राज्य का हूं और बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूं और कई पोर्टफोलियोज हमने संभाले हैं। हमने कभी भी किसी को नजरअंदाज नहीं किया। हमने कोई विभाजित, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे समाज टूटे। इसलिए कांग्रेस ने जो गलत नीति अपनाया है उसको सीधा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमान को भी साथ में लेकर के, लेकिन जो बाकी 5 जो समुदाय है, खास करके बौद्ध है, जैन है, सिख भी है महाराष्ट्र में, पारसी है और जैन। पारसी कम्युनिटी बहुत छोटा है, लेकिन हम वोट बैंक नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए पारसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी कार्यक्रम किया है।